मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी भानपुर भोपाल से। आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने के लिए लेके आए हैं। लगभग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। 11 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा अच्छे से देखें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। एक एपी दी गई है, इसका 132 मोर देन है कौन? 54 टर्म्स। और विच टर्म, जब भी विच टर्म लिख के आता है, याद करो मैं आपको बता चुका हूं, तो हम उसको nth टर्म लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? nth टर्म लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे गिवन एपी। एपी को लिखेंगे। एपी बेटा कितना है? 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा वो 3 होगा। एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें, a2 माइनस a1 यानी कि 15 माइनस 3, तो हमारा निकल के आ गया 12। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3 आ गया। उन्होंने बोला इसका कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से कितना मोर देन है? 132। तो लेट करेंगे, लेट द nth टर्म, nth टर्म जो है ना वो क्या है? विल बी मोर देन है कितना? विल बी मोर देन, कितना मोर देन बेटा? 132। 132 मोर देन किससे? 54 टर्म। ठीक है ना। तो कर दीजिए। देखो क्या कर, nth टर्म यानी nth टर्म का मतलब क्या होता है? an। ये 132 मोर देन है किससे? 54 टर्म से। तो 54 टर्म कितना मोर देन है? 132। देखिए बेटा फिर से समझ लीजिए अच्छे से क्लियरली। उन्होंने बोला है इसका कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से कितना मोर देन है? 132। तो हमने लेट कर लिया। जब भी विच टर्म लिख के आता है हम एन टर्म जो है ना लेट करेंगे। तो हम लेट कर लिया। जो एन टर्म है वो 132 मोर देन है किससे? 54 टर्म से। लिख दिया nth टर्म इक्वल टू, एन टर्म यानी an है ना, an इक्वल टू 54 टर्म प्लस 132। बस सॉल्व कर दो इसको, हमारा क्या आ जाएगा? n की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा। तो n टर्म कितना होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 टर्म कितना होता है बेटा? a प्लस 53d। कितना मोर देन है बेटा? 132। ठीक है ना, 132। तो बेटा हम देखेंगे a से a हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। a से a हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? या लिख दो, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1, d कितना बेटा? 12, a कितना है? 3, 53 इंटू 12, 132। सॉल्व कर दो इसको बेटा। 3 से 3 तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, कैरी कितनी आएगी? 3, 12 5 जा 60 और 3 ऐड करोगे तो 63 प्लस 132। प्लस करो बेटा इनको, प्लस करो कितना होगा? 6 3 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। 12 से डिवाइड कर लो बेटा, 768 अपॉन 12 डिवाइड हो जाएगा, 100% डिवाइड होगा। देख लेते हैं हम, है ना। 12 1 जा 12, 12 से कर ले, 12 6 जा 72, कितना बचेगा? 4, 48 हो जाएगा। 12 4 जा कितना आ गया? 64। 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 64 प्लस 1 यानी n इक्वल टू कितना आ गया? 65। इसका मतलब क्या हुआ कि 65 टर्म जो है ना, हैंस 65 टर्म, ये लिखा है पूरा लिख सकते हैं अपन, 65 टर्म विल बी 132 मोर देन किससे? इट्स 54 टर्म। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? बहुत, इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो बेटर है। ट्रिक क्या होती है बेटा? जैसे सबसे छोटा नंबर होता है 3D नंबर 100, है ना, सबसे छोटा यही है ना। एक काम करो, इसमें 7 से डिवाइड करो,
7 1 जा 7, 3 बचेगा 0। ऐसा बड़ा पढ़ना जैसे 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35, 7 5 जा, यानी यहाँ कितना होना चाहिए था रियल में 35 होना चाहिए था, जबकि है कितना 30 है, 0 है, यानी यहाँ कितना नंबर आना चाहिए था 100, यानी पहला नंबर जो 3 डिजिट का होगा वो होगा 105, जो कि 7 से डिविजिबल होगा, 7 से। या ऐसा कर लो अगर आपको लगता है, देखो ये 30 नंबर है, ये कितना है 35 है, तो हमें 35 चाहिए ना, तभी तो डिविजिबल होगा ना, तो इसका मतलब 0 की जगह कितना होना चाहिए 5। तो हमने क्या लिया, फर्स्ट नंबर हमारा क्या निकल के आएगा 105, जो कि 3 डिजिट नंबर भी है और 7 से डिविजिबल भी है। भाई 3 डिजिट नंबर तो 100 से शुरू होते हैं, लेकिन 100 7 से डिवाइड 101 नहीं होगा, 102, 103, 104 कौन होगा 100, पहला नंबर है 105, जो किससे डिविजिबल है हमारा 7 से डिविजिबल है। अब लास्ट नंबर भी 990, ये चलिए सिवाय 7 से डिवाइड करिए इसको, 7 1 जा 7, 2 बचेगा कितना 7 4 जा 28, 1 बचेगा 19। अब ज़्यादा नहीं, अब कम पढ़ने, 7 4 जा 7 2 जा 14, कितना कम होना चाहिए यहाँ पे 5 कम होना चाहिए, यानी 9 की जगह कितना होना चाहिए 4 होने चाहिए, तभी तो कटेगा, मतलब 5 कम होना चाहिए, सीधे से 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 990, यानी लास्ट नंबर कौन है 994 और फर्स्ट नंबर कौन है, बस। तो बस ये चीज़ समझ में आ गई ना तुम्हें, तो इसके बाद हम सीधा बोल सकते हैं डायरेक्टली, इतना क्या जो लिखा है वही लिख दो। क्या लिखेंगे देखो, गिवन 3 डिजिट, देख देख के लिखा करो, डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कौन कौन से होंगे, फर्स्ट नंबर कौन होगा बेटा, वेरी गुड, फिर अब तो पता मैं समझ जाएगा, 7 जोड़ते जाओ, 1 1 12, 1 1 19 और लास्ट कौन सा निकला था 994। अब तो आप समझदार हैं, इसके आगे तो कर ही लेंगे ना, वही अपना फेवरेट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 105, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी 112 से माइनस करेंगे 105 तो कितना आएगा 7, और लास्ट टर्म कितना मिल गया हमें 994। अपना फेवरेट फार्मूला लगा दें, क्या फेवरेट फार्मूला क्या बेटा अपना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, सोच रहा हो सर आप ये उल्टा लगा दिया आपने, हाँ ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है, इस साइड से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी पड़ता है। a की वैल्यू 105, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 7 इक्वल टू 994, पहले इसको ट्रांसफर करो, 9 n माइनस 7 994 माइनस 105, यानी n माइनस 1 7, कितना बचेगा बेटा 889, चलिए 7 से डिवाइड करिए, हो जाएगा डिवाइड, 889 को डिवाइड करना है 7 से, करते हैं डिवाइड, हाँ बेटा 7 1 जा, इधर भी 7 1 जा, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा तो 7 7 जा 49 हो जाएगा ना, यानी हमने देखा कि n माइनस 1 इक्वल टू 127 है, n इक्वल टू 127 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 128, समझ में आ गया ना। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस पूरा लिख दीजिए, क्या द थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने इज 128 है ना। द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज कितना 128, ये कितना लिखा है 128, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन को क्या लिखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250, लो 4 के मल्टीपल बताने हैं,
जो किस किस के बीच में है, 10 और 250 के बीच में। तो 4 का टेबल पढ़ना आना चाहिए ना, लेकिन ध्यान रखना 10 के बाद, किसके बाद, बस लिख दो यहीं से शुरू, क्या से, द मल्टीपल ऑफ, बेटा द मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर। बेटा 10 के बाद बताना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 10 से ऊपर है ना, हाँ 10 से ऊपर आना चाहिए, बड़ा हो गया 12, फिर लास्ट में, ध्यान रखना ये समस्या है, तो लास्ट में कैसे पता चलेगा, तो जो अभी प्रोसेस करी थी याद है ना, डिवाइड कर लो, 250 को डिवाइड करो किससे, 4 से, ध्यान रखना जो अभी प्रोसेस करी थी वही प्रोसेस सीख लो, 4 6 जा 24, 1 बचेगा 10, कम देखना है, 4 2 जा 8, इसका मतलब यहाँ 10 नहीं, कितना बचना चाहिए था 8, यानी कितना 2 बचा ना, 2 यहाँ कम कर लो, सीधी सी बात है, 0 की जगह कितना होना चाहिए 8, तो आगे तो जाएंगे नहीं ना, 50 से पहले जाएंगे 49, फिर कितना आएगा 48, यानी लास्ट नंबर कौन सा होगा 248, समझ में आ गया ना, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इससे माइनस करो, 250 में से 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, दो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 248, समझ में आ गया होगा कि लास्ट नंबर हमें कैसे लेना होता है, लास्ट नंबर में कम करते हैं, स्टार्टिंग नंबर में ज़्यादा करते हैं। चलिए बस इसके आगे अभी जो हमने करा है ना ऐसे ही करेंगे। हाँ तब फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा, फर्स्ट नंबर 12, कॉमन डिफरेंस बेटा A2 माइनस 16 माइनस 12 कितना बचेगा 4, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया बेटा हमें, और क्या मिल गया A मिल गया, लास्ट नंबर कितना है 248, बस फॉर्मूला लगा दो, अभी लगाया था ना, उल्टी लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन, तो a कितना है 12, n माइनस 1 डी कितना है 4, ए एन कितना है 248, प्रोसेस समझ में आती है, पहले हम 12 को ट्रांसफर करते हैं, तो बेटा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस के 12 कितना बचेगा बेटा 236, 4 से बेटा डिवाइड कर लेंगे, 236 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे, आप लोग समझदार हैं, 4 5 जा 20, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, यानी हमने देखा n माइनस 1 इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 36 प्लस 1 n इक्वल टू 30, यानी हमें समझ में आ गया, हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, हेंस सॉरी है ना, 59 था 36 लिख दिया, कितना था n माइनस 1 इक्वल टू 59, n इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी n इक्वल टू कितना बेटा 60 है ना। अब लिख देंगे हेंस द मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन कितना 10 एंड 250 आर कितने 60, समझ में आ गया ना। कितने को नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 का। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, जितना अच्छे से हो जाए बेटा। तो क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द एपी, मतलब एपी फाइंड करना है इस बार हमें, और एपी फाइंड करने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, क्योंकि एपी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो उन्होंने लिखा डिटरमाइन द एपी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एपी को फाइंड करना है, और एपी फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी। तो भाई कुछ तो दिया होगा, देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं थर्ड टर्म कितना है 16, ओके नो प्रॉब्लम, लिख दो थर्ड टर्म कितना है 16, यानी थर्ड टर्म को बोलते हैं ए प्लस 2d। तो ये तो हो गया 16, एक तो इक्वेशन बन गई, इसका मतलब इसमें इक्वेशन बनेंगे कंफर्म। एक इक्वेशन और बनानी, कुछ कह रहे हैं सेवेंथ टर्म जो है ना एक्सीड कर रहा है 12 किससे, फिफ्थ टर्म से। और ये तो इजी है, सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, कितना एक्सीड कर रहा है 12, लिख दो एंड लो क्या कह रहे हैं वो देखो, सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, कितना एक्सीड कर रहा है
12, कल भी तो क्या था सही, 7 टर्म एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब प्लस करना है, किस में प्लस करना है, 5th टर्म में, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। अब 7 टर्म कितना होता है, a प्लस, ज्यादा इजी होता है, a कितना होता है, a प्लस 40, कितना ऐड कर रहा है 12। चल देखो a से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, a कट ही जाएगा ना, सीधा काट सकते हैं अपने ना। देखिए a से कैंसर, ये कितने हैं 6d, ये इधर आएंगे तो 4d इक्वल टू 12, कितना बचेगा 2d इक्वल टू 12, तो d कितना आ गया, 12 में डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 6 आएगा नहीं आएगा, तो a मिल गया, d मिल गया, क्या और चाहिए a, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2, d की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, a 6 2 जा 12, 16, 12 को ट्रांसफर करो बेटा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 4। लो मिल गया a और d, अरे इतना आसान हो गया सर ये तो, a और d मिल गया, a p चाहिए ना, लो आ गई a p, हैंस a p क्या होती है, a p a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, यानी a कितना है 4, 4 में किसको जोड़ना है, d को, d कितना है 6, 4 में 6 जोड़ो कितना होता है 10, 10 में 6 जोड़ो कितना होता है 16, 16 में 6 जोड़ो कितना होता है 22। बस आया समझ में नहीं आया, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए, अब आप देख लो।